हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, 8 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह देखते हैं। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों, यहाँ पे जो ILO है इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह आपका 1919 में की गई थी। अब अगर वर्तमान में इसके जो हेड की बात करें, इसके जो हेड डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है गाय राइडर। ठीक है, तो आप लोग ये चारों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हो सकता है आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है। दोस्तों, आपका जो मक्खी होती है आपके जो घरों में पाई जाती है उसका जो है साइंटिफिक नेम पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है हाउस फ्लाई को, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि विटामिन B12 का नाम क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है विटामिन B12 का जो नाम है वो आपका साइनोकोबाल्मिन है। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन आपका विटामिन B12 का नाम है। विटामिन B12 ही एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा जो साइमन कमीशन है भारत 1928 में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन साइमन। और इनके नाम के अनुसार ही इस जो कमीशन है इसका जो नाम रखा गया था साइमन कमीशन रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है DRDO के अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी हैं। और यदि DRDO का फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। हिंदी में इसका जो नाम होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होगा। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना है। दोस्तों, जो आपका मानव रक्त है इसका जो पीएच मान है वह आपका 7.4 है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि मॉरिशस के PM कौन है। तो दोस्तों, इसका जो नाम है मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन होगा, क्योंकि ये जो थे वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा राधाकृष्णन जो आपके थे पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि चाइना की मुद्रा क्या है। दोस्तों, यहाँ पे चाइना की जो मुद्रा पूछी गई है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेनमिनबी होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे भारत में है, जैसे भारत में रुपए चलता है, रुपए यहाँ की करेंसी है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी इकाई है दोस्तों वह आपकी पैसा है। ठीक है, भारत में जो रुपए है उसकी इकाई पैसा है, वैसे ही चाइना की जो मुद्रा है वह रेनमिनबी है और इसकी जो इकाई है उसको युआन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कई बार आपसे युआन भी आंसर में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि दिल का भार कितना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 250 से 300 ग्राम होता है। मनुष्य के दिल का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। यह दोस्तों 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। दोस्तों, अगर हम दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं तो उसके आकार का ही होता है जो हमारा दिल का साइज होता है, जो कि 250 से 300 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि दिमाग से संबंधित जो आपका सेरिबेलम है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सेरिबेलम मस्तिष्क का जो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है यह मस्तिष्क के पीछे होता है। और दोस्तों, जो आपका सबसे बड़ा हिस्सा कहलाता है सेरिब्रम, उसके नीचे स्थापित होता है। सेरिब्रम बहुत छोटा है लेकिन यह मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, जो बॉडी होती है उसका संतुलन, गति और का जो समन्वय यानी कि जो कम्युनिकेशन को यह नियंत्रित करता है। ठीक है, आपकी मांसपेशियां एक साथ काम कैसे करती हैं यह आपका सेरेब्रम डिसाइड करता है। और दोस्तों, हम सीधे खड़े रहें, अपना जो संतुलन मेंटेन करके रखते हैं, घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये आपका जो है वह पूरा जो काम होता है वह आपका सेरिबेलम के द्वारा ही किया जाता है।
तो इनमें से कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका कोबोल का फुल फॉर्म है, इसका जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दोस्तों आपके हर सेशन में एक फुल फॉर्म से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले सेशन में आपसे जो है फोर्ट्रॉन का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका जो हमने देखा था फुल फॉर्म था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इस सेशन में आपसे पूछा गया है कोबोल का फुल फॉर्म, जो कि है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो आप लोग जो है फुल फॉर्म को अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। दोस्तों आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो जो आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स क्या होती है, यह आपके भारत के राज्यों को वहाँ के सुशासन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक जो आपका एक डेटा संचालित मंच है। ठीक है दोस्तों, जो आपका पब्लिक अफेयर्स सेंटर है इसके द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका केरल है सबसे सुशासित राज्य है। वहीं जो आपका सबसे लास्ट पायदान पर है वह आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपसे जो पूछा गया था कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में जो टॉप या कहें कि अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वह आपका केरल है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका भारत का 18th जो आपका रेलवे जोन कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका जो है दक्षिणी तटीय रेलवे यानी कि जो साउथर्न कोस्ट रेलवे है। ठीक है, ये आपका भारत का 18वां रेलवे जोन है। इसका जो मुख्यालय है वह आपका विशाखापट्टनम में है। दोस्तों 27 फरवरी 2019 को रेल मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश में एक नए रेलवे जोन की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी, जो कि कौन सा था, दक्षिणी तटीय रेलवे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस से संबंधित गैस कौन सी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बन खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, और जो ऑक्सीजन गैस है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो आप लोग से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और वाष्प जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस में शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि भेल का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर जो आपका भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसकी जो सीईओ नलिन सिंघल हैं, जो कि 8 जुलाई 2019 से अपॉइंट किए गए थे। दोस्तों यह संस्थापक इसकी स्थापना किसने की, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा भेल जो आपका एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रेमचंद द्वारा लिखी पुस्तक पूछी गई थी, जो कि आपका ऑप्शन में गोदान था। तो गोदान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है। तो दोस्तों ये आपका जो हाई कोर्ट है अमरावती में है और ये आपका 25वां हाई कोर्ट है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2019 को की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि जो अनुवांशिकता के पिता आपसे पूछे गए थे, तो कौन है वो, ग्रेगर जॉर्न मेंडल हैं, जो कि है जिनको कहा जाता है अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर था चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं। दोस्तों जो आपके गांधी जी हैं उनके राजनीतिक गुरु कौन हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का जो है राजनीतिक गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है या फिर यह किसके द्वारा चलाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जो आपका फैनी तूफान से संबंधित है। दोस्तों जो आपका फैनी तूफान है आपका बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका फैनी तूफान है यह बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिटमस पेपर से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लिटमस पेपर है आपका दोस्तों जब यह अम्ल से क्रिया करता है तो यह नीले से लाल में बदल जाता है, और जब यह क्षारीय से परिस्थिति में होता है
तब यह लाल से नीला हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जब अम्ल में होता है तब दोस्तों यह नीले से लाल हो जाता है, और जब क्षारीय होता है तब लाल से नीला हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि यंगेस्ट गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था आपका मिली बॉबी ब्राउन जो है यंगेस्ट गुडविल एम्बेसडर हैं यूनिसेफ की। अगर हम यूनिसेफ की बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने की थी। कब की थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।